हेलो फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दो तरीके का होता है, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। तो आज सबसे पहले हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को जानने से पहले हमें ब्लड के बारे में जानना होगा। ब्लड एक लिक्विड होता है जो कि पूरी ह्यूमन बॉडी में फ्लो करता है। ब्लड के चार कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। प्लाज्मा का 90% पार्ट वाटर होता है, जबकि बाकी का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है। आरबीसी के कारण ब्लड का कलर रेड होता है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि एयर से ऑक्सीजन को ट्रैप करने का काम भी करता है। डब्ल्यूबीसी डिजीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं और उससे प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए डब्ल्यूबीसी को सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जब कभी हमें कट लग जाता है और ब्लीडिंग होती है तो हमने देखा होगा थोड़ी देर में वो ब्लड रुक जाता है, बहना बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लड का कोगुलेशन हो जाता है। तो ये जो ब्लड का कोगुलेशन है, जिसे हम लोग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं, वो प्लेटलेट ही करता है। यानी कि अगर प्लेटलेट्स आपके ब्लड में कम है और अगर कहीं कट लग जाता है तो ब्लीडिंग आपका लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी। लेकिन ये तो ब्लड का हमने कंपोनेंट जान लिए, आखिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ब्लड का काम क्या है? तो पहले हमें ब्लड के फंक्शन को जानना होगा। ब्लड का फंक्शन है टू कैरी द ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, to carry the food throughout the body, to carry the hormones and regulate the temperature of the body। ये ब्लड के मेन फंक्शन है। ब्लड के बारे में जानने के बाद अब हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के दो मेन पार्ट होते हैं, एक हार्ट और दूसरा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी में पाइप जैसे स्ट्रक्चर फैले होते हैं, जिससे कि ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। फर्स्ट आर्टरीज, सेकंड वेन्स एंड थर्ड कैपिलरीज। आर्टरीज थिक वॉल्ड पाइप्स होती हैं। ये थिक वॉल्ड क्यों होती हैं? आर्टरीज हार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक ब्लड ले जाती है। तो चूंकि हार्ट से और बॉडी के पार्ट तक ले जाती हैं और हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो उस ब्लड में प्रेशर हाई होता है। तो अगर आर्टरीज की वॉल थिक नहीं होंगी तो आर्टरीज बस्ट हो सकती हैं। वेन्स बॉडी के सारे पार्ट से ब्लड हार्ट में लेके आती हैं, तो इस ब्लड में कोई प्रेशर नहीं होता है, जिसके कारण कि वेन्स की जो वॉल होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं। कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं, यानी कि इन्हें हम लोग एज ए कनेक्टर भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन पार्ट हार्ट की। हार्ट की बात करने से पहले हम हार्ट के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें कि 2 आर्टरियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। हार्ट 2 साइड्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। इसीलिए लेफ्ट साइड के आर्टरियम एंड वेंट्रिकल को लेफ्ट आर्टरियम एंड वेंट्रिकल एंड राइट साइड के आर्टरियम एंड वेंट्रिकल को राइट आर्टरियम एंड वेंट्रिकल कहते हैं। हार्ट में पंपिंग का मेन फंक्शन वेंट्रिकल ही करते हैं। आर्टरियम एंड वेंट्रिकल एक दूसरे से वॉल्व से कनेक्ट रहते हैं। ये वॉल्व बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि वापस वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरियम में ना जाए, क्योंकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, पंप करेगा, तो प्रेशर के कारण हो सकता है ब्लड आर्टरियम में चला जाए। तो इसलिए आर्टरियम में ब्लड ना जाए, उसको रोकने के लिए वॉल्व होते हैं। हार्ट एक प्रोटेक्टिव लेयर से प्रोटेक्ट रहता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं।
लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों अलग अलग साइड्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो, इसलिए ये दोनों पार्ट यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड सेपरेशन वॉल से सेपरेट रहते हैं। इस सेपरेशन वॉल को सेप्टम कहते हैं। ये सेप्टम भी बहुत थिक होती है क्योंकि वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा होता है ब्लड का, क्योंकि यही पंपिंग मशीन है, इसलिए जो सेप्टम की वॉल होती है वो भी थिक होती है। अब हम हार्ट के फंक्शन को समझते हैं। जब हम ब्रीथ करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, तो उस एयर में ऑक्सीजन होती है। वो ऑक्सीजन लंग्स में जाती है और लंग्स में एल्वोलाई होते हैं, जिससे कि ब्लड कैपिलरीज कनेक्टेड होती हैं। ब्लड कैपिलरीज में ब्लड होता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को उस एयर से ट्रैप करता है। अब लंग्स से पल्मोनरी वेन से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट ऑट्रियम में आता है। अब इस लेफ्ट ऑट्रियम से वॉल्व V1 से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड मेन आर्टरी, जिसे आर्टा कहते हैं, उस आर्टा से पूरी बॉडी में फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। बॉडी के हर सेल में ब्लड पहुंचने के बाद इस ब्लड का यूज होता है। इस ब्लड से ऑक्सीजन सेल्स द्वारा ले ली जाती है और उसका यूज करके रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि इस ब्लड में मिक्स हो जाती है, यानी कि अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक बॉडी पार्ट से मेन वेन, जिसे वेना कावा कहते हैं, हार्ट के राइट ऑट्रियम में लाया जाता है। इस राइट ऑट्रियम से वॉल्व V2 से ये राइट वेंट्रिकल में आता है और जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये पल्मोनरी आर्टरी से दोबारा लंग्स में चला जाता है, जिससे कि हम लोग एक्सहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा काम करता है। ह्यूमन हार्ट को ड्यूअल पंप भी कहते हैं, क्योंकि ये 2 बार ब्लड को पंप करता है, एक बार बॉडी में और दूसरी बार लंग्स में, इसलिए हार्ट को ड्यूअल पंप कहते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 बार ब्लड हार्ट से पास होता है। पहली बार लंग्स से हार्ट में जाता है और हार्ट से बॉडी में, और दूसरी बार बॉडी से हार्ट में जाता है और फिर हार्ट से लंग्स में। तो इस तरीके से पूरे सिस्टम में 2 बार ब्लड हार्ट से पास होता है। हार्ट बीट क्या होता है? जब हार्ट ब्लड को आर्टरी में पंप करता है जिससे कि पूरी बॉडी में ब्लड जाए, उसे ही हार्ट बीट कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ह्यूमन की हार्ट बीट 70 से 72 टाइम्स पर मिनट होती है, यानी कि 70 से 72 टाइम्स हार्ट आर्टरी में ब्लड को पंप करता है बॉडी में फ्लो कराने के लिए। तो इस तरीके से ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा यहीं पे ख़त्म होता है।